नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बिहार में चुनाव है और इस चुनाव को लेकर बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। उसी योजनाओं में से एक योजना और है जिसकी शुरुआत की गई है, जो पहले से चली तो उसका विस्तार किया गया है। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना। इस योजना के तहत पहले इंटर पास युवक और युवतियों को 1,000 रुपये दिया जाता था। अब इसको विस्तार करके आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स यानी कि ग्रेजुएट जितने हैं उनको भी 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और ये जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा उसकी एक उम्र सीमा निश्चित की गई है। 20 साल से 25 साल के बीच के जो उम्र के ग्रेजुएट हैं और जिन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, उनको 1,000 रुपये मासिक दिया जाएगा। अब इसमें 20 से 25 साल रख करके वैसे ही ग्रेजुएट की अगर लेंगे, ग्रेजुएट कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं लेंगे तो इसकी संख्या बहुत हो जाती है। लेकिन उस संख्या को कम करने के लिए नीतीश कुमार के द्वारा दिमाग लगाया गया, उसकी एज लिमिट कर दी है 20 से 25, ताकि सरकार का खर्च ज्यादा ना हो और 20 से 25 साल की उम्र के लोगों का वोट आसानी से अपनी ओर खींचा जा सके, इसलिए दिया गया है। लेकिन ये जो बेरोजगारी भत्ता है, इसे अगर सही से सोचा जाए और समझा जाए तो युवाओं के ऊपर एक तमाचा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी एक तमाचा है युवाओं के ऊपर। अगर आप सही से सोचे तो, अगर आप सच में एक समझदार और पढ़े लिखे युवा हैं और इसको गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा ये 1,000 रुपये का आपके ऊपर तमाचा मारा गया है। जी हाँ, क्योंकि इस 1,000 में आप एक महीने में कौन सी सहायता कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ इसलिए 1,000 रुपये दिया जा रहा है ताकि आप 1,000 रुपये में 3 महीने का इंटरनेट आप आसानी से भराएं और उस इंटरनेट के द्वारा रील्स देखें, उन नेताओं का, उन वस्तुओं का, उन चीजों का जिन्हें आपके जीवन में रेलेवेंस नहीं है, जो आपके लिए कोई रेलेवेंट काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिशाओं से भटकाने के लिए इस योजना को ला करके रख दिया गया है। वो भी तत्क्षण लाया गया है, तात्कालिक तुरंत ला दिया गया है, वो भी चुनाव से कुछ दिन पहले। ऐसी स्थिति में अगर आप इसको 1,000 रुपए को दिमाग में रख करके अगर उस पार्टी के लिए अगर आप वोट करते हैं तो आपसे ज्यादा असमझदार व्यक्ति, बेवकूफ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि ये 1,000 रुपए नहीं, आपके ऊपर एक तमाचा है। क्यों है तमाचा? क्योंकि ये 1,000 रुपए से आपकी कोई सहायता नहीं होने वाली है। एक आप फॉर्म भी भरेंगे तो उस फॉर्म भरने में आपका ज्यादा पैसा उससे ज्यादा चला जाता है। लेकिन इस 1,000 रुपए को क्यों बढ़ा करके दिया जा रहा है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर ये 5,000 होता, 10,000 होता तो कोई एक फीस भी कहीं पे जमा किया जा सकता था। लेकिन ये 1,000 रुपए से कुछ नहीं हो सकता है। अगर इसी चीज को अगर दूसरे तरीके से देखें, जहाँ पे वृद्धों का पैसा बढ़ाया गया है, आंगनबाड़ी केंद्रों के जो हेड हैं उनको और उनके जो सहायक है उनको, उनका पैसा बढ़ाया गया, तो ये थोड़ा समझ में आता है। जो उनका सैलरी, वो काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी थोड़ा इंक्रीमेंट किया गया, बढ़ाया गया है और इससे वो थोड़ा वोट अगर अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो ये थोड़ा समझ में आता है कि ये चलो महिलाओं के उत्थान के लिए और उस आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जिनकी तनख्वाह कम है उनको सहायता किया जा रहा है। लेकिन इस 1,000 रुपये जिसमें से इंटर पास जो गर्ल्स और बॉयज हैं उनको दिया जा रहा था, अब इसमें ग्रेजुएट को भी शामिल किया गया, जिसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम को लिया गया है और 1,000 रुपये आपको दिया जाएगा। ये किस तरीके का योजना है मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट में जरूर लिखें और बताएं जो इस योजना का क्या आपके ऊपर लाभ होने वाला है। वैसे एक तरफ आपको 1,000 रुपये का तमाचा मारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कलम फेंक करके आपको एक ऐसे ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है जहां पे आपको एजुकेशन का कोई उन्हें मूल्य नहीं है, पता नहीं है। जहां बिहार में कलम और किताब को सरस्वती माँ के रूप में पूजा जाता है, उसी को फेंक करके युवाओं को दिया जाता है। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है और उसी के साथ साथ 1,000 रुपये का आपके ऊपर एक तमाचा मारा जाता है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे समाज में चल रहा है और वो खासकर बिहार में जब चुनाव की स्थिति है
और उस स्थिति में ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, तो हमें और आपको सोचना चाहिए, और खासकर उन युवाओं को सोचना चाहिए जो इसके लाभार्थी होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।